हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। देख लेते हैं कल मार्केट कहाँ मूव करने वाला है और कैसा रहने वाला है। और बजट भी आने वाला है तो उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा। तो लेट्स सी। ओके एवरीवन, सो देख लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मूवमेंट क्या रहने वाला है। देखिए करेंट डाटा के अकॉर्डिंग जो है ना, हम कहाँ ओपन होने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। सो सिंगापुर निफ्टी 17,719 के आसपास ओपन होने वाली है, अराउंड 0.9%। तो करेंट डाटा के अकॉर्डिंग हम निफ्टी में यहाँ कहीं पे ओपन होने वाले हैं, इस एरिया पे। इस एरिया पे हम ओपन होने वाले हैं, इस रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हम देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी आप देखोगे तो 200 मूविंग एवरेज को टच कर चुका है और यहाँ पे वो सपोर्ट बना है। ठीक है, तो अगर कल 200 मूविंग एवरेज टूटता है और मार्केट इसके नीचे कहीं पे भी क्लोजिंग देता है तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखो जब भी 200 मूविंग एवरेज तोड़ा है मार्केट और उसके नीचे डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दिया है तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चला गया। जैसे ये कोरोना के टाइम पे टूटा था, फिर उसके बाद एक बार और टूटा था तो कुछ दिन के लिए हम थे, उसके बाद फिर मूव आया था। फिर 200 मूविंग एवरेज टूटा था, फिर डाउनफॉल काफी टाइम तक रहा। यहाँ पे क्लोजिंग देके सेकेंड डे में ही मार्केट ने वापस रिकवरी कर लिया। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है जिसे हम मार्क कर लेते हैं। इस एरिया को, ये क्लोजिंग वाले एरिया। ठीक है, तो इंट्राडे में हम कैसे काम करने वाले, स्विंग ट्रेडर्स जो है ना, इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज देता है तो आप रिटेस्ट का वेट करना। एक बार मार्केट नीचे है फिर ऊपर जाए फिर बैक डाउन दे तो आप स्विंग ट्रेड ले सकते हो। स्विंग ट्रेड अच्छा खासा इस लेवल को 16,800 17,000 डाउन नंबर के आसपास 500 पॉइंट का टारगेट बना सकते हो। तो अभी हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं इंट्राडे पे कैसे काम करना है। तो देखिए 15 मिनट और डेली टाइम फ्रेम पे जो लेवल्स है काफी है इंपॉर्टेंस लेवल पे निफ्टी अभी स्टैंड किया हुआ है। अगर कल ये टूटता है तो हम डाउन साइड में पहला जो टारगेट बनाएंगे एक ये बनाएंगे 423 का, और दूसरा जो टारगेट बनाएंगे वो 330 का बनाएंगे। ठीक है, तो ये डाउन साइड का मूवमेंट है। इससे पहले आप देखोगे तो एक छोटा सा ट्रेन लाइन है जिसे इग्नोर नहीं कर सकते, ये वाला। अगर कल निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इस ट्रेन लाइन के ऊपर निकलता है तो हमारे लिए कल का ये इम्पोर्टेंट, ऑलरेडी हम इसके आसपास कहीं ओपन हो रहे हैं तो हम इस जोन के अंदर मार्केट को ट्रेड नहीं करेंगे। इसके ऊपर मार्केट जाता है तो निफ्टी में 946 का पहला टारगेट हम अचीव करेंगे, 946 का। देन और अच्छा मूवमेंट आता है तो हमें ये एक राउंड नंबर इस एरिया का टारगेट एक निफ्टी में एक्सपेक्ट करें। तो ये निफ्टी के लेवल से आपके लिए ये जोन और ये ट्रेंड लाइन दोनों टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अभी बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे guys देखो तो 50 मूविंग एवरेज को ये भी तोड़ चुके हैं और 200 को टेस्ट करने वाला है जो कि निफ्टी ऑलरेडी तोड़ चुका है। तो हमारे लिए यहाँ पे और कितने 200-300 पॉइंट्स के मूवमेंट है तो इस एरिया को मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, अभी देखते हैं इंट्राडे पे और क्या लेवल्स मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी भी अराउंड कुछ 200-300 पॉइंट ऊपर खुलने वाला है, अराउंड 40,500 के आसपास बैंक निफ्टी खुलेगा अगर ये सस्टेन करता है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आपको मिलता है। 641 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिलता है तो आप पहला टारगेट जो बनाएंगे 50 मूविंग एवरेज का टारगेट बनाएंगे। 41,000 राउंड नंबर है तो चलो राउंड साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल के टारगेट बैंक निफ्टी में हम रखेंगे। उसके पहले बीच में कोई भी ट्रेड नहीं है। और दूसरा, अगर ये लेवल टूटता है, कल मार्केट मान लो साइडवेज यहाँ कहीं पे ओपन होता है, इस एरिया पे कहीं पे मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे साइडवेज होकर ब्रेक डाउन करता है
ये लेवल्स के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी के। हो सकता है कल काम ना करे तो अगला दिन ये लेवल काम करेगा। यहाँ भी एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है जो कि मार्केट इसे फॉलो कर रहा था, ऑलरेडी टूट चुका है। और कल गलती से भी मार्केट यहाँ पे आपको बियरिश देखता है, एक बार तोड़ के और नीचे आता है, आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हो और इस एरिया पे आप पहला टारगेट बनाओगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी निफ्टी हम तो देख लिए कैसा मूवमेंट होने वाला है। और भी डाउन साइड्स के लेवल्स जो है बैंक निफ्टी में, और भी आपके लेवल्स क्रिएट होंगे अराउंड 39,577 के नीचे बैंक निफ्टी में एक और आपको लेवल्स मिलेगा। और बाइंग साइड के लिए आपका एक ये और दूसरा है 50 मूविंग एवरेज बस। और बहुत बड़ा स्पाइक आता है देन आपको ये सारे मिल जाएंगे। ये आपके बैंक निफ्टी के टारगेट्स रहे, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके ऊपर ट्रेड करना। चलिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। जैसे एक्सिस बैंक हमने निकाला है। अभी एक्सिस बैंक को आप देखोगे तो गाइस 50 मूविंग एवरेज ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम पे टूट चुका है। जो स्विंग ट्रेडर है यहाँ पे शॉर्ट कर दिए होंगे और उनका 200 मूविंग एवरेज का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो इंट्राडे पे हमें क्या मिलने वाला है वो देख लेते हैं। तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, 15वें टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो मार्केट काफी अच्छा एक फॉल देने के बाद, यहाँ से अब थोड़ा सा रिकवरी कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ना, यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है एक्सिस बैंक ने। तो कल एक्सिस बैंक अगर इस लेवल के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज देता है, 877 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज देता है, और ये कल मार्केट ओपन होते ही 50 मूविंग एवरेज के आसपास आ जाएगा, तो 50 मूविंग एवरेज पे जैसे क्लोजिंग मिलता है, आप पहला टारगेट ये बनाओगे 898 का, और दूसरा टारगेट 200 मूविंग एवरेज। ये ऊपर साइड के लेवल्स हो गए। और दूसरा सिनेरियो, अगर मार्केट कल वापस इस रेंज के नीचे आता है, इस जोन के नीचे आता है जहां से इसने पुल बैक लिया और भी से रिकवरी की है, तो आप यहाँ पे इसके नीचे ना, आप इसके नीचे अगर मान लो ओपन किया, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया और नीचे आता है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट करके ये एरिया का टारगेट हमें एक्सिस बैंक में मिलेगा। एक्सिस बैंक के लिए डाउन साइड का आपके लिए ये लेवल्स हो गए। ओके गाइज, और अप साइड के लिए ये सारे आपके पास लेवल्स है। ठीक है, ये एक्सिस बैंक के लेवल है, आप इसे क्लियर कर लो। और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर एक और स्टॉक है जो काफी बढ़िया फॉल करने के बाद रिकवरी के मूड में है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम हिंदुस्तानी लोगों को एनालाइज करेंगे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये काफी टाइम से ना एक जोन पे, डेली टाइम फ्रेम पे इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो इसी जोन में हम इंट्राडे के लेवल्स कुछ निकालेंगे। इंट्राडे में देखिए ये क्या है ना, मार्केट एक मूव देने के बाद स्विंग हाई टू स्विंग लो आप फिबोनाची को मार्क करेंगे, तो ये मेक एंड ब्रेक लेवल पे है। जैसे कभी भी कोई स्टॉक है ना, और या इंडेक्स कुछ भी, तो एक बार डाउनफॉल देने के बाद वो 50 रिट्रेसमेंट लेवल को टच करके फिर से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है। अगर वो नहीं करता, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी रिटेस्ट हो चुका है, यहाँ पे रिटेस्ट हो गया और वो वापस फॉल हो गया, वापस से रिटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कल अगर गाइस जैसे ये 60 के ऊपर निकलता है, 2629 के ऊपर निकलता है, तो चार्ट बहुत गंदा हुआ, इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद वापिस बात करते हैं। कल गाइस जैसे ये इस लेवल के ऊपर 26219 अराउंड, इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर जैसे हिंदुस्तानी लेवल निकलता है, आप यहाँ तक के टारगेट इसमें पहला ये टारगेट हम बनाएंगे, दूसरा जो टारगेट है वो ये बनाएंगे। ठीक है, और डाउन साइड के लिए अगर यहाँ पे दो सिनेरियो इस कल इस पे कीप ऑन आई और दिस स्टॉक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना, और कल गाइस गलती से भी ये इसके ऊपर जाता है और यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, तो जैसे यहाँ से रिजेक्शन लेगा ना, हम यहीं पे कोई भी बियरिश कैंडल देख के शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो डाउन साइड के जो आपके लेवल्स होंगे, फर्स्ट तो ये एक लेवल बनेगा, और दूसरा जो होगा सीधा हम इसके बॉटम को कैच करेंगे। तो दो सिनारियो है हिंदुस्तानी लेवल में ट्रेड करने का, एक वापिस इस लेवल के ऊपर निकल के और फॉल्स ब्रेकडाउन आपको मिलता है, ब्रेकआउट मिलता है, तो आप ये सारे लेवल्स हिंदुस्तानी लेवल में कैच कर सकते हो। ओके, ओके गाइस।
थैंक यू सो मच। बजट की वीडियो काफ़ी जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ, डिटेल्स एनालाइज चल रहा है इसके ऊपर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।